के और एक पावर ग्रिड का हल्का सा चार्ट चेक ले लेते हैं बहुत संक्षेप में। माइनस जो लॉन्ग होल्ड कर रहा है, आई थिंक शुक्रवार को ये स्टॉक हल्का सा बैकफुट पे आया था। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा? 10 डिमा के आसपास प्लेस्ड होगा, बहुत संक्षेप में। तो वो स्टॉप लॉस होगा 218 रुपए का, उसके नीचे जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। चलिए 218 याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो आता है वो 218 की रेंज में परसिस्ट करता है। नंबर्स के बीच में अगर एक डिसअपॉइंटमेंट में 218 का जोन वॉलेट हो तो प्लीज एग्जिट। हर्षदा, वायदा कारोबार की कंपनियों का रिजल्ट्स कैसे रहे हर्षदा? वीरू, कई सारी कंपनियां हैं। शुरुआत इंडियन होटल के साथ करेंगे जहां पर सबसे बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है और इस अच्छे प्रदर्शन के पीछे ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन लोअर बेस का फायदा देखने को मिला है, लेकिन हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू, हाईएस्ट इबिटा, हाईएस्ट पैट पिछले 10 क्वार्टर्स में, ये आपने ध्यान देना है। तो प्रॉफिट आया है करीब 181 करोड़ का। रेवेन्यू आप देखिए 267% बढ़ता हुआ 1266 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देखने को मिला है। इबिटा पॉजिटिव हुई है कंपनी। अब होटल कंपनियों में ऑक्यूपेंसी हम देखते हैं तो ऑक्यूपेंसी लेवल 70% के ऊपर निकल गए हैं Q1 में। Q2 में और भी बढ़त आने का आसार बनता दिखाई दे रहा है, मैनेजमेंट कमेंट्री जो आई है। और एवरेज रूम रेट में करीब 31% तक का इजाफा देखने को मिला, वो भी एक पॉजिटिव है। इस पर कुछ ब्रोकरेजेस कह रहे हैं, जेफरीज खास तौर से कह रहा है कि बाय कॉल मेंटेन करेंगे, टारगेट इन्होंने 325 का दिया है। दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन ने 265 से बढ़ाकर टारगेट अब 315 पर लाए हैं। स्टॉक करीब 270 के आसपास फाइनली पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी कि मंडे को जाकर टिका था, तो ये स्टॉक आज रिएक्ट करेगा जरूर। मदसन सुमी, ऑफ कोर्स इसके नए नाम से अब हम इस कंपनी को एड्रेस करेंगे। रेवेन्यू में 3% का इजाफा, लेकिन हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी का है 17,500 करोड़ के करीब। मुनाफे में 17% तक का इजाफा देखने को मिला। रेवेन्यू ग्रोथ क्यों आई है? प्रीमियमाइजेशन का फायदा, कमोडिटी प्राइसेस जो पास ऑन किए हैं और प्रोडक्ट मिक्स इनका जो बेहतर हुआ है, उसका फायदा दरअसल रेवेन्यू में दर्ज किया है कंपनी ने। इबिटा लेवल पर भी इंप्रूवमेंट इतनी खास नहीं है जितनी हमने देखी, जितनी अपेक्षा की थी, लेकिन हाँ प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बेहतर है। कंपनी कह रही है कि वॉल्यूम रिकवरी के संकेत एट द एंड ऑफ द क्वार्टर देखने को मिला। इसका ज्यादा रिफ्लेक्शन दरअसल Q2 के नंबर्स में देखा जाएगा। दूसरी तरफ IGL, हमने MGL की बात की थी, पेट्रोनेट LNG की बात की थी और IGL का भी प्रदर्शन अच्छा है। अब इसमें खास बात क्या है? रेवेन्यू आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में 16% तक का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन जो चीज है जिस पर मार्केट ज्यादा रिएक्ट करेगा, वॉल्यूम ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ इन लाइन है, 7.9 MMSCMD के वॉल्यूम्स कंपनी ने पोस्ट किए। एबिटा पर SCM ड्राइव हो रहा है क्योंकि जो भी गैस प्राइस इनपुट के तौर पर इनके लिए बढ़े थे, कंपनियों ने वो आगे पास ऑन किए, तो उससे रियलाइजेशन बेहतर हुआ है। उसका फायदा दरअसल कंपनी के हाथ में जरूर नजर आया है। साथ ही टाटा केमिकल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है। नेट प्रॉफिट में 86% तक का इजाफा। रेवेन्यू आप गौर करिएगा 34% बढ़ा, इबिटा लेवल भी 69% बढ़ता हुआ। सोडा ऐश की डिमांड अक्रॉस ज्योग्राफीज काफी मजबूत रही है, उसका फायदा। और इनपुट कॉस्ट खासतौर से एनर्जी कॉस्ट बढ़े हैं, उसके बावजूद कंपनी ने दरअसल एक अच्छा क्वार्टर दिखाया है। टोरेंट पावर का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर 141% तक का इजाफा, तो रेवेन्यू करीब 110% बढ़ा। इबिटा लेवल में भी 45% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स हालांकि इतने खास इंप्रूव नहीं हुए हैं। नैल्को ये एक मिस है, अनुमान पर खरी नहीं उतरी है कंपनी इस तिमाही में क्योंकि एल्यूमिना बिजनेस पर प्रेशर आया। तो 558 करोड़ के आसपास का मुनाफा, जहां पर एक्सपेक्टेशन था 600 करोड़ के ऊपर का। आप देखिए इबिटा लेवल 900 करोड़ के ऊपर का अनुमान था, 870 करोड़ के आसपास वो आंकड़ा आया। मार्जिन्स पर भी प्रेशर ही देखने को मिला है। एल्यूमिनियम बिजनेस में 100% की ग्रोथ है, लेकिन एल्यूमिना कारोबार इतना स्केल नहीं कर पाया है। एबीबी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, कैपिटल गुड्स वैसे भी फ्लेवर में है आजकल। एबीबी में 44% तक की ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू में। मुनाफा देखिए 70 करोड़ से डबल होकर 140 करोड़ पर आ गया, स्ट्रॉन्ग आंकड़ा है। इबिटा लेवल पर भी हम देख रहे हैं मार्जिन सुधरे हैं। इनफैक्ट 6% का मार्जिन 9.7% पर आया, तो बहुत ही सॉलिड क्वार्टर एबीबी का। और इन्होंने दरअसल टर्बो चार्जिंग इंडस्ट्रीज को स्टेक सेल की भी बात सामने रखी है। 360 करोड़ इनके हाथ में आते हुए दिखाई देंगे। ग्रैन्यूल्स इंडिया, नतीजे देखिए, नतीजे ठीक है।
रेवेन्यू 20% बढ़ा तो प्रॉफिट में 6% का इजाफा, एबिटा लेवल में 5% तक की ग्रोथ। लेकिन आज स्टॉक दरअसल बायबैक को लेकर ज्यादा रिएक्ट करेगा। 250 करोड़ कंपनी खर्च करने को तैयार है बायबैक में। 400 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल बायबैक आएगा। एक प्रीमियम पर आ रहा है क्योंकि लास्ट क्लोजिंग प्राइस करीब 314 के आसपास की थी। तो ये भी वायदे बाजार के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा जिस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे क्विकली एक्सपर्ट्स के व्यू ले लेता हूं। इंडियन होटल्स, हर्षदा ने मेंशन करा, तमाम